हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड चैंपियन। लास्ट एग्जांपल है हमारे इस सीरीज का अभी के लिए। फिर से हम जो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड चैंपियंस के जो गेम्स देख रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो एग्जांपल है खास है क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड चैंपियंस है, तो हो सकता है गेस करना थोड़ा इजी हो, लेकिन जो गेम जिस तरह से हुआ है इसमें स्टाइल पूरा देखिए अपोजिट स्टाइल, एक दूसरे का स्टाइल अपना ऐसे लगेगा आपको। चलिए जल्दी से गेम पर चलते हैं। बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं है, गेम एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने थोड़े इजी लाइंस को ही सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं। निम्जो इंडियन डिफेंस में ट्रांसपोज हुआ गेम। C4 को कहते हैं इंग्लिश ओपनिंग, C4 NF6 NC3 E6 D4। अब देखिए D4 NF6 C4 E6 NC3 में भी यही पोजीशन बनता है। BB4 करते ही हो गया। निम्जो इंडियन डिफेंस एरोन निम्जोविच का आइडिया था, इसीलिए उनका नाम आया है। ब्लैक का आइडिया होता है बिशप C3 से डबल पॉन कराना, और व्हाइट को उसके बदले में क्या मिलता है, सेंटर कंट्रोल। तो जो ओल्ड मेन लाइन था वही हुआ है। सैमिश वेरिएशन व्हाइट A3 और F3 करता है। चलिए देखते हैं। A3 बिशप पेयर ले लेता है, बिशप C3 B6। ब्लैक का ये स्टैंडर्ड प्लान होता है। बिशप A6 पर आएगा, नाइट C6 से A5 और C4 पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाले। व्हाइट ने खेला F3। E3 को डिफर्ड सैमिश कहते हैं, वो एक दूसरा इंटरेस्टिंग सेटअप होता है। BA6 E4, और ब्लैक चाहता है कि व्हाइट का कैसल ब्रेक हो जाए तो करता है D5, वरना कैसल करके खेलना एक दूसरा ऑप्शन हो सकता था, पर ब्लैक व्हाइट के सेंटर को भी ब्रेक करना चाहता है। अब देखो इस ओपनिंग में व्हाइट का सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली देखिए C takes D5, बिशप F1 अलाउ करता है, किंग टेक्स F1। अब देखोगे आप ED करते ही अभी E5 या कुछ देर बाद E5 तो होगा ही। पॉइंट ऐसा है कि D टेक्स E4 के बाद भी FE4 में जो है व्हाइट के पास थोड़ा एडवांटेज तो रहेगा ही। अचानक से अब देखिए ओपनिंग खत्म होते ना होते ही प्ले बहुत शार्प बन गया, और व्हाइट ने देखिए बनाया भी उसको शार्प। व्हाइट ने खेला BG5, एग्रेसिव मूव। पॉइंट ऐसा है तुरंत E5 करने से ND7 होगा। NG8 को भी इंटरेस्टिंग माना जाता है, पर यहाँ पे F4 को C5 सेंटर ब्रेक करेगा, NF3 NC6। और आप देख सकते हो बहुत ही शार्प प्ले इसमें भी है। व्हाइट का F5 आते ही आप कहोगे कि शायद व्हाइट का पोजीशन बेटर हो, लेकिन ब्लैक सेंटर पे प्रेशर डालना जारी रखेगा, स्पेशली CD रुक C8 इस तरह से। और हो सकता है कैसल के बाद F6 ब्रेक भी करे क्योंकि व्हाइट का किंग सेंटर में है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका था खेलने का व्हाइट के पास, पर मेरे ख्याल से ब्लैक को थोड़ा प्ले मिल रहा है। व्हाइट ने खेला बिशप G5, चैलेंज किया ब्लैक को। देखिए दो थ्रेट्स है, एक तो है BF6 करना और दूसरा E5 इमीडिएट। तो ब्लैक को इस पिन को हटाना है। आप देख सकते हो QD6 करते ही तुरंत E5 डबल अटैक हो जाएगा। तो H6 उसको देखिए गुड मूव। पहले व्हाइट ने खेला क्वीन A4 चेक। आइडिया ऐसा है कि वो चाहता है कि ब्लैक C6 करे, जो कि गेम में हुआ भी। मेन पॉइंट क्या है, अगर क्वीन D7 करे तो क्वीन टेक्स D7, नाइट टेक्स D7 एंड BD7 भी पॉसिबल है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको बिशप F6 हो सकता है और उसके बाद E5 हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट बिशप F4 हो सकता है। वो भी पोजीशन शायद व्हाइट का स्लाइट एज ही होगा। मुझे लग रहा है शायद QD7 इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। NFD7 BH4 DE4 FE4 कैसल, ये लाइन मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ब्लैक C5 करेगा और NC6 करके D4 पे प्रेशर डालेगा, तो आगे चल के देखिए व्हाइट के पॉन्स D4 और E4 हैंगिंग पॉन्स बन सकते हैं। तो जिन्होंने मेरा कल का लेसन देखा है उनको पता है हैंगिंग पॉन्स के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं। हम ट्राई करते हैं कि एक पॉन पुश कराया जाए, तो शायद QD7 एक डिसेंट ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे ND7, उसको देखिए BF6। ये थोड़ा ज्यादा खराब है क्योंकि अभी देखिए नाइट से नहीं ले सकते, G टेक्स F6 करने से स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ED5 शायद फ्री चला जाए, और क्वीन टेक्स F6 को देखिए E5 क्वीन E6, उसको नाइट E2। व्हाइट थोड़ा बहुत बेटर है, यहाँ पर नाइट F4 आने वाला है बहुत जल्दी। अब देखो कैसल के बाद व्हाइट इवन किंग साइड अटैक कर सकता है। देखिए व्हाइट चाहता है H4 करके G4 करके
इस पोजीशन में नाइट F4, D7 का नाइट हैंगिंग है देखिए, तो यानी कि C6 अगर उस नाइट को बचा ले हम तो G4, B5, QD1, अब देखो आप NF4 और फिर G5 आएगा। व्हाइट का किंग जितना लग रहा है उससे काफी ज्यादा सेफ है और रूक जो है व्हाइट का A2 से G2 या F2 शिफ्ट हो सकता है। तो नाइट F4 के बाद इस पोजीशन में ऐसे लग रहा है कि व्हाइट को ही शायद अटैक मिल जाए। मेन प्रॉब्लम क्या है देखिए, F6 नहीं हो रहा है, F6 को NF4 आएगा। ब्लैक ने खेला C6 मूव थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे देखिए BH4, व्हाइट चाहता है कि ब्लैक को G5 करना पड़े, तो D takes E4। अब यहाँ पे FE4 को G5 होता था, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। FE4 ब्लंडर, G5, बिशप G3, नाइट E4 और रुकी 1 से पिन करते ही देखिए यहाँ पे ओनली मूव QD5, पर QD5 करते ही आप देखोगे ये E4 का नाइट जो है स्ट्रॉन्गली बैठ जा रहा है E4 पर। QC2 को तो F5 आ रहा है और एक बार कैसल होते ही फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे अगर NF3 करे तो देखिए कैसल होते ही ब्लैक का ही पोजीशन बेटर होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से नाइट D7 और दूसरा नाइट F6 हो जाएगा। ये पोजीशन दिखने में खराब है लेकिन ब्लैक यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटर ही है। व्हाइट ने खेला गुड मूव RE1 से देखिए दोनों डायगोनल्स पे प्रेशर बन रहा है। F6 पे थ्रेट है, F takes E4 करेगा सिंपली, नाइट D7 का हट नहीं रहा है, C6 हैंगिंग है तो G5 करना पड़ा। शॉर्ट कैसल को जस्ट F takes E4 हो जाता, तो G5 को बिशप F2 ताकि बिशप हैंगिंग ना रहे। अब क्वीन E7, उसको देखिए गुड मूव। FE तो इतना अच्छा नहीं है, नाइट E2, व्हाइट सिंपली नाइट G3 लाकर E4 पे पॉन रिकवर करना चाहता है, उसका सेंटर बेटर होगा। किंग सिर्फ अनसेफ लग रहा है लेकिन अब ब्लैक के किंग का भी प्रॉब्लम है। शॉर्ट कैसल को तो H4 ब्रेक होगा और लॉन्ग कैसल शायद करना पड़े। चलिए देखते हैं B5, क्वीन C2, और यहाँ पे अभी एक्चुअली ब्लैक का पोजीशन जो है फंस चुका है क्योंकि दोनों साइड के कैसलिंग सेफ नहीं है, पर फिर भी शायद यहाँ पर नाइट D7 करना जरूरी था। पर आप देख सकते हो ND7 को नाइट G3 के बाद व्हाइट फिर भी बेटर होगा। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि क्वीन टेक्स A3 करता हूं, बहुत ही रिस्की आइडिया है और इसके बाद इनफैक्ट आप देखोगे ब्लैक ऑलमोस्ट लूजिंग है। क्यों? क्वीन चली गई, क्वीन साइड पर किंग सेंटर पर पड़ा है और ये जो ब्लैक प्लेयर है आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, खुद मास्टर ऑफ अटैक है। तो मास्टर ऑफ टैक्टिक्स ने देखिए इस तरह का रिस्की डिसीजन लिया, मतलब अब ब्लैक समझ चुका है कि ये पोजीशन ऑलमोस्ट लूजिंग है। देखिए व्हाइट ने खेला H4, गुड मूव। आइडिया ऐसा है कि अगर G4 से क्लोज करे पोजीशन तो F takes E4, A5, अगर ब्लैक पुश करेगा पॉन तो व्हाइट सेंटर या किंग साइड पे खेलेगा। तो यहाँ पे देखिए NF4, A4, E5 और पूरा जो है ब्लैक किंग फंस चुका है, ND5, CD, E6। अब तक ब्लैक ट्राई कर रहा था कि पोजीशन क्लोज रहे लेकिन E6 के बाद देखिए पोजीशन कोलैप्स हो गया है। FE को रूक E6 लॉस्ट, क्वीन G6 लूजिंग। कैसल में भी सेम प्रॉब्लम है, EF7, किंग F7 को क्वीन H7 चेक लूजिंग है। तो यानी कि G4 चल नहीं रहा है तो ब्लैक ने G takes H किया, वरना H takes G5 का थ्रेट है। तो G takes H4, बिशप H4, नाइट D7 और अब नाइट G3। यही तो व्हाइट का आइडिया था, पिन का यूज किया। हो सकता है ब्लैक लॉन्ग कैसल करे, ओनली चांस है, वरना सेंटर में ही गेम ओवर हो जाएगा। NE4, QE4 चेक लूजिंग हो जाएगा। किंग F8 को BE7 चेक, क्वीन चली जाएगी तो कैसल और उसको NE4, FE4 भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग था, रुके G8। अब ब्लैक को समझ गया कि पोजीशन लॉस्ट है। नाइट टेक्स E4 में कोई दम नहीं है। नाइट E4 को देखिए स्ट्रॉन्ग मूव, क्वीन E4, D8 का रूक भी हैंगिंग और क्वीन C6 चेक का थ्रेट भी है, तो इस वजह से रुके G8। अब यहाँ पे काफी प्लेयर्स क्या करते हैं, नाइट टेक्स F6 ले लेते हैं जो कि चल रहा है लेकिन देखिए रिस्की है। नाइट F6 लेते ही क्या होगा, नाइट F6, BF6, RE1 चेक, किंग E1। अब देखो क्वीन A1 चेक को QD1 फोर्स और अब यहाँ पे रूक E8 चेक, रूक चेक से हट जाएगा और किंग F2 को QB2 चेक, F1 फोर्स किया हमने किंग को नीचे और क्वीन टेक्स C3। तो देखिए बिशप के लिए 2 पॉन्स है,
थोड़ा सा प्ले है। ऑफ कोर्स ये पोजीशन अभी भी हम कहेंगे व्हाइट का विनिंग है। यहाँ पे गुड मूव बिशप E5 है। अब देख सकते हो इतना सेफ नहीं है व्हाइट का किंग पोजीशन। तो व्हाइट ने जो खेला देखिए एकदम सेफ और स्ट्रॉन्ग मूव किंग F2। किंग F2 से क्या हुआ, रूक्स हो गए कनेक्ट। तो अब आपको देखने मिलेगा व्हाइट ने जो पीस न लेते हुए रूक A1 से किंग साइड पर अटैक करना प्रेफर किया। तो मटेरियल को कैसे यूज किया, टाइम में कन्वर्ट किया, यानी कि जो टाइम ब्लैक सेव करेगा मटेरियल बचाने में उसको व्हाइट यूज करेगा रूक A1 करके रूक A7 एंट्री लेने में। तो देखिए नाइट E4, FE4, F6 एक ही तरीका था रूक बचाने का। तो रूक A1 ये देखिए जो F6 में जो टाइम वेस्ट हुआ उसमें किंग साइड अटैक बन के मेट होगा। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स यही करते हैं, टाइम, मटेरियल और क्वालिटी ऑफ पोजीशन इनको बार बार एक्सचेंज करते हैं। तो क्वीन E7 को देखिए रूक टेक्स A7, गेम कोलैप्स होने वाला है। ब्लैक के पास कोई चांस ही नहीं था। अगर देखिए KB8 करता तो क्वीन A2 वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए अगर सेंटर में खेलना भी चाहे क्वीन टेक्स C4 तो भी क्या होगा, G3 चेक, ओनली मूव नाइट E5 और बिशप E5 चेक। सबसे सिंपल। अब रूक और क्वीन एंट्री करेंगे। FE को देखिए रूक A8, KC7, क्वीन A7 चेक, KD6 और उसको रूक H6 गेम ओवर ऑन द स्पॉट। किंग D5 को QC5 मेट और रूक E6 को रूक D8 चेकमेट। तो कितना डेंजरस जो है व्हाइट का अटैक बन चुका है। ब्लैक ने ट्राई किया क्वीन E4 पर क्वीन E4 के बाद भी पोजीशन दूसरे तरह से लूजिंग हो गया। मेन प्रॉब्लम है कि बिशप G3 पर आने वाला है। तो देखिए क्वीन E4, RE4, R8 चेक लूजिंग। क्यों, KC7 को बिशप G3, उसमें रूक D8 का जो है वो चला जाएगा, नहीं तो नाइट E5 से पीस दे देना पड़ेगा। तो ब्लैक ने करना पड़ा NB8 और NB8 को भी G3। अब आप देख सकते हो व्हाइट जो कि एक पॉन डाउन है, लेकिन ब्लैक किंग, ब्लैक नाइट और देखिए व्हाइट का H1 रूक A1 पर आएगा। देखिए KB7 ओनली मूव, उसको रूक HA1 और अब देखिए आप रूक A7 चेक होने ही वाला है। रूक C8 उसको गुड मूव है, रूक 8 A7 उसमें देखिए पीस मिल जाएगा। रूक 8 A7, KB6। अब रूक A6 मेट होगा और नाइट B8 का डिफेंडर है तो बिशप टेक्स B8 और अब यहाँ पे व्हाइट पीस अप हो गया। ब्लैक ने ट्राई किया B4 ओनली वे और आप व्हाइट से यहाँ पे क्या करोगे, व्हाइट ने एकदम सिंपल मेटिंग अटैक यूज किया। BD6, B टेक्स C3, बिशप C5 चेक, KB5 और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव रूक 1 A4। अब देख सकते हो रूक 7 A5 मेट बच ही नहीं रहा है तो ब्लैक ने रिजाइन किया। देखिए बहुत ही मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टाइल्स दोनों प्लेयर्स के ऑपोजिट तरह से खेला। मिखाइल बॉटविनिक व्हाइट और मिखाइल ताल जो वो इस गेम में ब्लैक थे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस गेम में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।